अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं बना रही थी अपने लिए विशली और उसके बाद मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ अपनी चीज़ें। अच्छा, हम लोग आप सबको पता है कि पहले यूके में, फिर उसके बाद यहाँ पे आए और यहाँ पे भी जो कुछ चल रहा था आपके साथ मैं शेयर कर रही थी। तो अभी तक ना मेरी चीज़ें नहीं मिलती हैं। मैं जो चीज़ भी ढूंढना चाहती हूँ या जो मुझे चाहिए होती है वो मिलती ही नहीं है। और कुछ सामान हमारा अभी भी बैग्स में रखा हुआ है, कुछ कॉटन्स में भी रखा हुआ है, क्योंकि सारा मैंने नहीं निकाला था। और पहले हमने सोचा था कि जो है ना हम आराम आराम से घर सारा सेट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम फिर प्लान कर रहे थे कि नहीं, हम लोग जो है ना वो कहीं और अच्छा ऑप्शन देख के मूव हो जाएंगे। तो बस इसलिए सामान कुछ निकला, कुछ हमने निकाला ही नहीं, बंद रखा होता है। तो अब ना मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी और मैं इतनी तंग हो रही थी, स्पेशली मेरे मोबाइल के कवर्स, स्क्रीन प्रोटेक्टर्स और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो मुझे चाहिए थी। अच्छा, ये मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन एक और चीज़, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपके हाथ जो है, आप बर्तन भी वॉश करती हैं, काम भी करती हैं, तो किस तरह से सही रहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, जहाँ मैं बैठी होती हूँ यहाँ पे भी हैंड क्रीम रखी होती है, जहाँ मैं सोती हूँ रूम में भी रखी होती है, और उसके अलावा मेरे हैंड बैग में भी होती है। तो मैं हैंड क्रीम्स जो है ना या मॉइस्चराइज़र कोई भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मतलब मैं बार बार यूज़ करती हूँ। इसी वजह से मैं अगर बर्तन भी वॉश करूँ तो भी मेरे हाथ जो है ना वो सही रहते हैं और बहुत ज़्यादा ड्राई या इस तरह से डेड स्किन नहीं होती है। खैर, ये मैं आपको दिखा रही थी अभी। उसके बाद कुछ कवर्स तो मुझे मिल गए थे अपने मोबाइल के, वो मैंने रखे थे लैपटॉप के बैग में, क्योंकि मेरा अपना काफ़ी सारा सामान होता है जो कि मेरे अपने काम से रिलेटेड होता है, एडिटिंग से, व्लॉगिंग से, इन चीज़ों से। कुछ मुझे शौक भी ज़्यादा है और कुछ वैसे भी मेरे पास होता है काम से रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें मैं देख रही थी। अच्छा, ये तो मुझे मिल गए, लेकिन अभी भी जो मेरे दूसरे मोबाइल्स हैं उनके कवर्स और प्रोटेक्टर्स मुझे नहीं मिल रहे थे। तो मैंने कहा चलो जी चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टोर जो है ना वो आज ओपन करते हैं। इस स्टोर में हमारे बैग्स रखे हुए हैं और इसके अलावा कॉटन सारे रखे हुए हैं, सर्दियों के कपड़े हो गए और कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं, ट्रॉलीज, शॉपिंग ट्रॉलीज़ हो गई, वैक्यूम हो गया और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे हमारी आ गई हैं। Baby, you know, I just like to talk with you. I just wanna go. सामान हमारा इसलिए भी इस तरह से है कि हमारा सामान आपको पता है कुछ यहाँ रखा हुआ था, कुछ बर्लिन में था, कुछ हमने मूव किया, हम लेकर आए। तो इस तरह से ना सामान बस बिखरा हुआ ही था और फिर उसी तरह से ही सेट हुआ। अच्छा, अभी जब हमने ट्रैवल किया ना, हमने शिफ्टिंग की थी यूके से, जब हम आए थे जर्मनी, हमारे सारे के सारे बैग्स तोड़ दिए थे उन्होंने। ब्रिटिश एयरलाइन में हम बिल्कुल ठीक बैग लेके गए, रखे, लेकिन जब हमने रिसीव किए जर्मनी पहुंच के, फ्रैंकफर्ट की हमारी फ़्लाइट थी, सारे के सारे बैग्स हमारे ऐसे फटे हुए थे, टूटे हुए थे कि जैसे कोई हमारे बैग्स के साथ ना जंग लड़ी गई हो। तो खैर, ये मैंने अभी खोले, इनमें बस मैंने सामान ही थोड़ा सा स्टोर करके रखा हुआ है। तो छोटी छोटी ना इतनी सारी चीज़ें होती हैं वो मिलती ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो आज इनको खोलते हैं, निकालते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अब मैं ना 1 बाय 1 डेली का ये काम करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने वो निकाले, तो शुक्र है ये दूसरे मोबाइल के मुझे मिल गए प्रोटेक्टर्स। तो ये मैं अभी चेंज करूँगी, मैं खुद ही चेंज करती हूँ, जितने भी मेरे पास है ना मोबाइल्स वगैरह, तो उनके सारे मैं खुद ही चेंज करती हूँ। यहाँ पे अच्छी तरह से इसको मैं ग्लास क्लीनिंग वाले जो वाइप्स होते हैं ना उससे साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद जो है ना फिर मैं प्रोटेक्टर चेंज कर लेती हूँ। तो ये काम भी हो गया। फिर इसमें ना मुझे काफ़ी टाइम लग गया, फिर एक चीज़ निकालो, दूसरी निकालो, फिर खैर मैंने सारा सामान दोबारा सेट किया, स्टोर में रखा। अभी मैं आ गई किचन में, मैंने कहा आटा गूंद लेते हैं, रात को फिर देखेंगे क्या बनाना है। सुबह को भी फिर उस्मान को मैं रोटी बना के, पराठा बना के देती हूँ। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि बस ये तो मैं गूंद लेती हूँ, फिर सोचेंगे और देखेंगे कि आज रात को खाने में क्या बनाएं। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस्लामाबाद की वीडियो, क्योंकि इस्लामाबाद को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ और इस बार तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। मेरा विज़िट जो है ना वो पेंडिंग जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए हमने अप्लाई किया हुआ था, कुछ काम मेरे पेंडिंग है, वो अभी तक नहीं हो रहे, जिसकी वजह से मेरा पाकिस्तान का विज़िट भी जो है ना वो लेट होता जा रहा है। मैं बहुत मिस कर रही हूँ और मेरा यही था कि मैं जो है ना वो गर्मियों में इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगी, बट मैं नहीं जा सकी। खैर, अल्लाह ताला की तरफ से इसमें बेहतरी होगी। अब देखते हैं कब का प्लान होता है, मेरे काम कब कंप्लीट होते हैं। सारे के सारे जो है ना पेंडिंग जा रहे हैं, जो अप्लाई किए हुए, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। अच्छा जी, उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ। हैदर जो है ना, इसने इतना मज़े का बेक्ड पास्ता बनाया, मैंने उसको कहा मुझे भी वीडियो भेजो ज़रूर, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं
पूछते हैं अम्मी के बारे में, हैदर के बारे में, मेरे घर के बारे में, इस्लामाबाद का सारा। तो मैंने कहा चलो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूं। ये जो बेकिंग ओवन है ना, ये मेरा ओवन था और ये मुझे मेरी अम्मी ने, मैं जब स्कूल में थी या शायद कॉलेज का मैंने स्टार्ट किया होगा तब लेके दिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं शुरू से कुकिंग बेकिंग बहुत ज़्यादा करती थी। तो अभी जब मैं आई ना, मैंने किसी को नहीं दिया, तो ये मैंने फिर ना हैदर को कहा कि इसमें बेकिंग करना। तो अब वो माशाल्लाह इतनी अच्छी बेकिंग करता है, इतनी अच्छी चीज़ें बनाता है ना कि मैं ख़ुद भी हैरान हो जाती हूँ। और आपको पता है इंसान को एक शौक़ और फिर करता करता एक्सपीरियंस करके ना इंसान सीख ही जाता है। तो खैर उसने आज बड़ा मज़े का जो है ना ये पास्ता बनाया और मुझे हर वक्त कह रहा होता है कि आओगी ना, ये बना के खिलाऊंगा, वो बना के खिलाऊंगा। मैंने कहा देखते हैं। अब उस टाइम तो जब मैं आती हूँ चक्कर लगाती हूँ तो फिर और इतने काम निकल आते हैं, फिर बाहर के खाने इतने ट्राई करने होते हैं, इस तरह से चीज़ें पेंडिंग में होती हैं ना कि वो बस रह ही जाते हैं। लेकिन वो कह रहा था कि नहीं, इस बार आओगी ना तो मैं ये भी बना के खिलाऊंगा, वो भी बनाऊंगा, बेक करूंगा, पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, ये वो। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बेकिंग करता है। खैर आज इसने ये पास्ता बनाया और ये देखें कितना मज़े का लग रहा है। मैं खैर आज वैसे भी ज़रा अपने सोच में थी कि आज मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, और फिर हैदर का माशाल्लाह से जो मैंने पास्ता देखा ना, मैंने कहा वाह क्या बात है, सही चीज़ी टाइप का वाइट सॉस वाला पास्ता ना, बड़ा मज़े का बनाया था। Baby, you know, I just like to talk with you. अच्छा, हमें तो वाइट सॉस और ये चीज़ी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना बहुत अच्छी लगती हैं, हम सबको बहुत पसंद है, तो इसलिए तो हम तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और बेकिंग तो वैसे भी मुझे, आपको मैंने बताया, बचपन से ही इंतहा की पसंद है। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा हैदर सही सुगड़ बहन के ना सुगड़ भाई बन गए हो, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी चीज़ें बनाने लग गए हो। आज ना मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊं, फिर मैंने देखा एक तो मेरे पास रखे हुए थे 2 अदद लास्ट कबाब और उसके बाद मेरे पास रखे हुए थे 2 अदद बन मैं जब लेकर आती हूँ तुर्किश शॉप से ज़्यादातर ले आती हूँ। तो मैंने कहा कि अभी फ्रेश हैं, बना लेते हैं, फिर ज़्यादा दिन गुजर जाते हैं, फिर मज़ा वैसे ही ख़राब हो जाता है। और दूसरा, मेरा आज रोटी सालन चावल कुछ भी बनाने को ना दिल चाह रहा था, ना खाने को दिल चाह रहा था। तो ओवन तो मेरे पास है नहीं कि मैं इस तरह से बेकिंग करूं। हाँ, एयर फ्रायर में और माइक्रोवेव में मेरे फंक्शंस हैं, उसमें मैं कर लेती हूँ, लेकिन खैर आज मेरा वो भी दिल नहीं चाह रहा था। और दूसरा मुझे ये भी था कि ये चीज़ें ज़ाया ना हो, मेरी कोशिश होती है कि मैं चीज़ों को यूज़ कर लूँ, ज़ाया ना होने दूँ। तो मैंने कहा चलो जी आज बनाते हैं अंडा शामी वाले बर्गर्स। ये वाले जो बर्गर्स बनते हैं ना, यकीन करें मुझे तो इतने अच्छे लगते हैं। और दूसरा ये कि हैवी भी नहीं होते, बड़े लाइट से मज़े के होते हैं। तो आज डिनर में जो है ना अंडा शामी वाले बर्गर्स बन रहे हैं। और वैसे भी यहाँ पे हम लोग जब बर्लिन में होते थे ना, तो वहाँ पे फिर भी ऑप्शंस होते थे, बाहर से उस्मान कुछ ना कुछ ले आते थे, हम जाते थे चक्कर लगाते थे, ले आते थे, फ्रेंड्स के साथ उस्मान जाते थे, कुछ पकड़ के ले आते थे। थोड़े से दिन हम रहे, लेकिन बड़ा अच्छा टाइम वहाँ पे गुजरा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं मिलता, तो बस फिर घर में ही बनाते हैं, जो भी दिल चाहता है, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ना, वही हम करते हैं। मैंने आज अंडा जो है ना वो शामी पे लगाया ही नहीं, क्योंकि वैसे भी मैंने इनको तोड़ के ही डालना था और प्रेस करना था, तो मैंने कहा बस ऐसे ही बना लेते हैं। अच्छा, ये जो बंस मिलते हैं ना, ये हर साइज़ में मिलते हैं, तो मैं ये बहुत बड़े भी नहीं होते, छोटे भी नहीं होते, वही वाले लेकर आती हूँ। मुझे ये साइज़ ठीक लगता है। वैसे बड़े वाले भी मिलते हैं, वो भी ठीक रहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला साइज़ जो है ना बिल्कुल ठीक रहता है। और मैंने ईद पे जो आपको याद हो दावत की थी, बर्गर पार्टी जो मैंने की थी ना, तो उसमें भी मैंने इसी साइज़ में बंस रखे थे और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे बन गए थे। तो मैं इस पे चीज़ मस्ट लगाती हूँ। और मैं बाहर भी जाती हूँ ना, जब ऑर्डर करती हूँ बर्गर्स, तो मेरा यही होता है कि चीज़ मस्ट ऐड करना, मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, चीज़ जो है ना ये भी मैंने इसके ऊपर स्लाइस रख दिया और उसके बाद अभी मैं सॉसेस भी डाल दूँगी। और कबाब बस मैंने रफली प्रेस कर के इस तरह से फ्राई कर लिया। और उसके बाद जो है ना ये एक सॉस मिलती है, ये भी मैं तुर्किश शॉप से लाई थी, ये इतने मज़े की होती है ना, आप टिक्के के साथ खाएँ या बर्गर्स में डालें या कुछ भी वैसे ही फ्राइज़ के साथ खाएँ, बड़े मज़े की लगती है। तो ये भी मैंने इसमें डाल दी है। Maybe that could happen when you're next to me. I just wanna see the same things you can. अच्छा, कभी कभी ना दिल चाहता है ना कि इंसान कहता है भूख लगती है, खाना भी बनाना होता है, खाना होता है,
लेकिन रोटी भी ना हो, राइस भी ना हो, मतलब कुछ डिफरेंट ही बना के खाएं। और मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे आजकल आप बेकिंग नहीं कर रही हैं ज़्यादा, आजकल आप पिज़्ज़ा क्यों नहीं बना रही। यूके में तो आप इतने ज़्यादा पिज़्ज़ाज बनाती थी, हर वक्त बनाती थी। तो वो मैं इस वजह से ही नहीं बना रही कि मेरे पास अभी फ़िलहाल बेकिंग ओवन नहीं है, अदरवाइज़ तो मुझे बहुत पसंद है। और दूसरा बड़ा मज़ा आता है बेकिंग करते हुए, आप मेंटली जो है ना बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। तो मुझे यही पूछ रहे थे कि आप जो है ना पिज़्ज़ा क्यों नहीं बना रही हैं, तो पिज़्ज़ा की बस यही रीज़न है। हाँ ये है कि एयर फ्रायर में इंशाल्लाह ताला मैं अब सोच रही थी कि नेक्स्ट डेज़ में बनाऊंगी, बड़ा दिल चाह रहा है मेरा। अच्छा ये रेडी हो गए और इसके साथ मैंने सॉसेस भी डाल दी और मैंने उस्मान को दिया, मैंने कहा आप गरम गरम खाएं और मैं जो है ना वो अपना बना के आती हूँ, फिर साथ ड्रिंक्स वगैरह भी हो जाती हैं तो बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बन जाता है। Baby, you know I just like to talk with you. I just wanna go out on a walk with you. Baby, you know I just like to talk. अच्छा ये जो स्टोव है ना, इसको खाना बनाने से पहले भी मैं क्लीन करती हूँ, मैं वैसे भी करती हूँ, मेरी आदत है। फिर वीडियो भी बनानी होती है, अच्छा नहीं लगता, और साथ साथ काम कर रही होती हूँ तो ये कुछ भी बनाओ ना आप, ये इतना ख़राब हो जाता है। फिर मैं इसको साथ साथ भी साफ़ कर रही होती हूँ, फिर रात के टाइम जब मैं बर्तन वॉश करती हूँ फिर इसको मैं क्लीन करती हूँ। तो ये सारा दिन साफ़ होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। जब मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ ना और इस पर छींटे आए या निशान लगे, सच में मेरा तो उस टाइम मूड ख़राब हो जाता है कि फिर इसको साफ़ करना है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें जी, ये है हमारा आज का मज़ेदार सा डिनर। इस टाइम हम लोग जब डिनर करते हैं ना, तो डिनर के साथ या डिनर के बाद हम लोग मैग्नीशियम ज़रूर लेते हैं, एक टैबलेट, मैं भी उस्मान भी, क्योंकि जिस्म के जितने भी दर्द ठाठा हो रहे होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं उससे, और या फिर काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छा इफ़ेक्ट आता है। तो व्लॉग का मैं एंड करती हूँ जी, इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।